दोस्तों नमस्कार। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की आज हम करेंगे आखिरी लास्ट और 7वीं यानी 7th क्लास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका इंतजार मैं समझता हूं आप काफी दिन से कर रहे हैं कि भाई हमने ये सब कुछ पढ़ तो लिया है, अब हम इसको एक्चुअली कैसे अप्लाई करें, चाहे वो ग्रांट हो या वो डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में पैसा मिलने की बात हो। तो हम ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को अप्लाई कैसे करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पूरा प्रोसेस मेरे साथ बैठिए कंप्यूटर पर, अपने ये वीडियो भी देखते रहिए साथ साथ, और आप अप्लाई भी कर लीजिए इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंतर्गत, जिसमें आपको मिलेगा ग्रांट 20 लाख तक और डेट या डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में 50 लाख तक का लोन। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आप जाइए seedfund.startupindia.gov.in इस वेबसाइट पर। दोस्तों आप यहां देखेंगे इस वेबसाइट पर आपको एक दिखाई देगा बटन, एक टैब अप्लाई नाउ। अब आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है कि अगर आप एज एन इंक्यूबेटर अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरा अगर आप एक स्टार्टअप के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों हमें तो पता ही है कि भैया हम तो स्टार्टअप हैं, तो हमें तो स्टार्टअप के रूप में ही अपनी ये लोन एप्लीकेशन या ग्रांट की एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो दोस्तों हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया जहां पर फॉर स्टार्टअप है, उसमें आप देखेंगे कि वहां भी एक टैब है जिसमें लिखा है अप्लाई नाउ। ये दोस्तों ये जो टैब है ना, ये इंक्यूबेटर वाले जो एरिया है उसमें भी लिखा है, लेकिन आपको वहां नहीं जाना है इंक्यूबेटर से। तो भैया हमें ये ग्रांट और लोन लेना ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था पुरानी कि ये जो भी डिसबर्समेंट होगा ये इंक्यूबेटर्स के थ्रू ही होगा। तो अब दोस्तों आपको जो स्टार्टअप वाला जो पोर्शन है उसके नीचे जो अप्लाई नाउ टैब है उसको दबा देना है। दोस्तों जब आप ये क्लिक कर देंगे तब आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पर लिख देना है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया ये ईमेल आईडी पासवर्ड कौन सी मैं भरूं यहां पर। दोस्तों आपने अपना स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन तो करा ही लिया है पहले। मैं एक और कोर्स बहुत जल्द आपको यहां पर देने वाला हूं दोस्तों, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ वीडियो में ये आपको पहले ही बता दिया, और जब आप अब लेने जा रहे हैं ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंतर्गत फैसिलिटी, तो ये तो भैया मिलेगी तो स्टार्टअप्स को ही, क्योंकि मैंने अपनी पहली क्लास में ही आपको बता दिया था, और अब तक आपने अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन शायद कर लिया होगा। अगर जिन भी मेरे दोस्तों ने नहीं किया है उनके लिए मैं बहुत जल्द ये स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन का कोर्स लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आपको यहां जो ईमेल और पासवर्ड डालना है वो ही डालना है जिसके द्वारा आपने अपना स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ये ध्यान रखिए कि आप अगर स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हैं तभी आप इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का फॉर्म जो है उसको भर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि जो मेरे स्टार्टअप के समय के जो क्रेडेंशियल हैं वो ईमेल आईडी पासवर्ड में यहां पर डाल देता हूं, और फिर लॉगिन आप इसमें कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप जब इसको लॉगिन करते हैं तब समझिए आप सही में अपनी ये जो एप्लीकेशन है उसकी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको एक बार दोबारा अप्लाई नाउ यहां पर क्लिक कर देना है, और ये दोस्तों आपकी लीजिए लोन एप्लीकेशन या ग्रांट की एप्लीकेशन की जर्नी जो है वो शुरू हो गई। अब आपकी एप्लीकेशन खुल जाती है। दोस्तों यहां पर 7 स्टेप्स हैं। ये जो 7 स्टेप्स हैं दोस्तों, ये आपको पूरे करने हैं अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों स्टेप नंबर 1, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में आपको बताना है कि भैया जो आपका स्टार्टअप है, आप दोस्तों आप जैसे अगर प्रमोटर हैं उसके, आपके कोई को प्रमोटर हैं, आप किसी को भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, तो उनकी जानकारी यहां दीजिए। तो यहां पर आपको नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव देना है। दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप कह रहे हैं कि भाई वो ऑथराइज्ड है, उनका नाम बताइए, उनका डेजिग्नेशन बताइए, उनका मोबाइल नंबर बताइए, ताकि ये जो स्टार्टअप वाले हैं ये कॉन्टैक्ट तो कर सकें, और साथ में ईमेल आईडी भी दे दीजिए, और उस ईमेल आईडी को बाद में दोस्तों चेक भी करते रहिएगा। और साथ में दोस्तों आपने कह तो दिया कि भैया ये हैं हमारे जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं दोस्तों वो ऐसे नहीं होते।
कंपनी के केस में कोई भी ऑथराइजेशन बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा ही हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों आपको अपलोड करना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन जो अप्रूव हुआ है आपकी कंपनी के बोर्ड के द्वारा या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी। दोस्तों अब आप कहेंगे कि भैया ये कैसे बनाऊं मैं, ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है या पावर ऑफ अटॉर्नी है। दोस्तों यहां बहुत सिंपल कर दिया है इस स्टार्टअप ने, ये जो पोर्टल है यहां पर उन्होंने एक सैंपल दे दिया है आपको। आप भैया सैंपल देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर जहां जहां जो जो चेंजेस आपको करने हो, जो फिलअप द ब्लैंक भरने हो वो भरकर चेंज करके अपनी कंपनी के लेटर हेड पर निकाल के साइन करके पीडीएफ में बनाकर उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये डिटेल भरने के बाद आप नीचे देखेंगे एक टैब है सेव एंड नेक्स्ट। तो आप यानी अपनी ये जो डिटेल है उसको सेव भी कर रहे हैं और सेव करने से पहले अच्छी तरह से उसको एक बार दोबारा दोस्तों चेक भी कर लीजिएगा। एंड आप कह रहे हैं कि भैया मैंने इसको चेक कर लिया, अब इन डिटेल्स को सेव कर दीजिए और अगले स्टेप्स की तरफ मुझे ले चलिए। तो स्टेप नंबर 2 एंटिटी डिटेल्स। यहां पर दोस्तों आपने क्योंकि अपना स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन पहले ही करा रखा है तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑटो पॉपुलेटेड, यानी क्योंकि आपका जो स्टार्टअप का आपने लॉगिन किया और जो लॉगिन किया वो उन क्रेडेंशियल के साथ किया जो आपने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करते समय यूज की थी। तो आपको दोस्तों यहां पर कुछ भरने की जरूरत नहीं है और आप उनको सही में चेंज भी या एडिट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका यहां कंपनी इनकॉर्पोरेशन का नंबर है, इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन डेट है। ये दोस्तों ये बस याद रखिए कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ना, 2 साल से ज्यादा पुरानी अगर आपको दिखाई दे रही हो या 2 साल से पुरानी आपकी डेट हो इनकॉर्पोरेशन की, तब भैया आपको ये फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मैंने स्कीम आपको बताई थी पहले ही कि कितनी पुरानी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर आपका पैन नंबर भी है, आपका एड्रेस भी है। तो दोस्तों अगर इनमें कोई इंफॉर्मेशन आपको लगे कि वो ठीक नहीं है तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं और इसको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप स्टेप 3 की तरफ बढ़ जाइए। यहां आपको दोस्तों अपने स्टार्टअप की डिटेल देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो स्टेप है, ये जो सेगमेंट है वो है क्योंकि यहां वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका आपको जवाब देना है। वो कह रहे हैं कि भैया ये बताइए कि आपका जो स्टार्टअप है कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। आप यस और नो सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों जो स्टार्टअप है खासतौर से इस स्कीम के अंतर्गत उसको ऐसा होना चाहिए कि कोई वो टेक्नोलॉजी यूज करे इन इट्स कोर प्रोडक्ट और सर्विस और बिजनेस मॉडल और मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम जिसमें भी आप टारगेट कर रहे हैं। ये दोस्तों आपने यस नो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप बताइए कि भैया जो प्रॉब्लम है ना जिसको आप सॉल्व करने की बात कर रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम है। यानी स्टार्टअप तो हम तभी हुए ना दोस्तों कि कोई हम ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं जो अभी तक नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि स्टार्टअप वो होते हैं जो कोई ना कोई इनोवेटिव चीज करें प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विसेज में। तो दोस्तों ये आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, लगभग मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। और ये भी बताइए अगले क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है इस प्रॉब्लम के बारे में, ये भी आप 1000 कैरेक्टर्स तक बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप एक स्टार्टअप हैं और जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्टार्टअप एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं तो कुछ तो यूनिक चीज होगी आपके इस प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस में। तो आप बताइए कि आपका यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। दोस्तों यहां भी आपको 1000 कैरेक्टर्स की परमिशन दे दी है, उसके अंतर्गत आप ये अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ये भी बताइए इसी सेगमेंट के अंतर्गत कि आपके जो टारगेट कस्टमर सेगमेंट हैं वो कौन है। यहां भी आप 1000 कैरेक्टर्स में अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप था, इसको बहुत ही ध्यान से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके आंसर्स पहले अलग से कहीं टाइप कर लें एक वर्ड फाइल में और वहां से कॉपी करके फिर यहां पर पेस्ट कर दें। उसके बाद दोस्तों ये सेव एंड नेक्स्ट बटन आपको जो दिख रहा है इसको दबा दीजिए क्योंकि अब हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। काफी कुछ हमने कर लिया है दोस्तों। ये जो स्टेप है ये खास तौर से आपको ये पूछ रहे हैं कि भैया आपके पास टीम क्या है।
तो आप एक तो देखिए दोस्तों, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल आपका, मैं समझता हूं कि आप एक स्टार्टअप हैं, आप टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, जो उसका यूआरएल है वो आप यहां बता दीजिएगा कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल क्या है। फिर आप ये बताइए कि आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉइज कितने हैं, और ये साथ में ये भी पूछ रहे हैं भैया कि डिफरेंट टीम्स होंगी, कोई टेक्निकल टीम होगी, मार्केटिंग टीम होगी, फाइनेंस की टीम होगी, तो आप टीम का नाम बताइए, किस टीम में और कितने टीम मेंबर हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी में। ये दोस्तों बस समझिए, बस फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर एक से ज्यादा टीम है तो आप यहां प्लस बटन आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप ये टीम और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सेव एंड नेक्स्ट बटन आपको जो दिख रहा है इसको दबा दीजिए, क्योंकि बस अब आप जा रहे हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए तो आप राह देख रहे हैं। फंडिंग डिटेल आप बताइए दोस्तों, ये बताइए कि भैया आपको कितना पैसा चाहिए। यहां रुपीज में लिख दीजिए कि आपको ग्रांट कितना चाहिए, डेट कितना चाहिए, और आपको यह भी बताना है दोस्तों कि जो फंड का डिप्लॉयमेंट है वो कैसे करेंगे। तो मेन जो एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, उस कैटेगरी को आप यहां पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके और अमाउंट बताते जाइए, यानी टोटल अमाउंट आपको कितना चाहिए और किस किस एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आप कितना कितना पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं। साथ में यह भी बताइए कि जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, जहां पर आप अपना पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसकी स्टार्ट डेट, यानी वो खर्चा कब से आप शुरू करेंगे और उस खर्चे को कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एंड डेट, स्टार्ट डेट भी बता दीजिएगा। यहां पर आप प्लस साइन दबाकर दोस्तों और भी जो रोज हैं वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब आप बस ये देख रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट, इस बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप पहुंच जाएं स्टेप नंबर 6 में। और दोस्तों बस 2 स्टेप बचे हैं, और 2 स्टेप भी बहुत ही छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 6 तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डिसबर्समेंट होगा ये इंक्यूबेटर करेंगे। 3 आपको प्रेफरेंस मिलेंगे कि आप 3 इंक्यूबेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। भैया ए दे दो, ए इंक्यूबेटर नहीं देता तो बी दे दो, बी भी मना करता है तो सी दे दो। यहां ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों आपको ये ग्रांट या डेट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो प्रेफरेंस हमें, जैसे मैंने आपको बताया था पुरानी क्लासेस, देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है इंक्यूबेटर्स को। पहले ही देख लेंगे कि कौन इंक्यूबेटर ग्रांट में है, कौन डेट में है, कौन इंक्यूबेटर किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वो सब हम स्टडी पहले आपको मैं बता चुका हूं कैसे करनी है। अब आपको ये प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लेने हैं। तो प्रेफरेंस नंबर 1 इंक्यूबेटर, प्रेफरेंस नंबर 2 और फिर इंक्यूबेटर प्रेफरेंस नंबर 3, ये आप ड्रॉप डाउन से दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा। लीजिए दोस्तों 6 स्टेप आपके कंप्लीट, एक आखिरी बचा है, लेकिन उससे पहले आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। बस अब यहां दोस्तों जो स्टेप 7 है वहां पर कुछ बहुत ही छोटी छोटी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। एक तो दोस्तों आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विस है, जो भी आप अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं, आप उसका एक वीडियो बनाकर कहीं अपलोड कर दीजिएगा और उसका जो यूआरएल है वो यहां पर दोस्तों पेस्ट कर दीजिएगा। तो एक ये जो वीडियो वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपके मर्जी पर है। आप अगर कहें कि भैया मैं वीडियो नहीं बनाता, वैसे तो आप मुझसे सीख सकते हैं वीडियो कैसे बनाना है। एक क्लास में आपको ये भी मैं बता दूंगा दोस्तों आपको कि ये जो वीडियोस हैं ये कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक फोन लीजिए दोस्तों, ट्राइपैड है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका भाई, भतीजा, वाइफ, बेटी, मदर, फादर जो चाहे उस कैमरे को पकड़ लें और बस आप अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में या बिजनेस मॉडल है उसके बारे में बता सकते हैं, और जो इमेजेस आप डालना चाहें उनको एडिट करके एक वीडियो बनाकर उसका यूआरएल यहां पर अपलोड कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप समझते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट भी मैं दे दूं तो ये जो इंक्यूबेटर हैं इनको मदद मिलेगी, या ये बड़े एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ भैया इनको तो मुझे ये ग्रांट या ये डेट देना ही है, इतना इंपॉर्टेंट मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कोई आपके पास कोई ऐसा कोई ऑर्डर आ गया, या कोई ऐसा इंटरेस्ट है, या कोई आपके पास पेटेंट है, या कोई भी आप दोस्तों ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, बस उसका साइज 15 MB तक रखिए
और आप यहां प्लस साइन करके और ऐड कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 जितने भी आप डॉक्यूमेंट चाहें दोस्तों, जो आपको लगता है कि आप देना चाहते हैं इन इनक्यूबेटर्स को, वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद कुछ अंडरटेकिंग है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, कुछ कंफर्मेशन देना है। तो यहां चेक बॉक्स पे दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। और दोस्तों अब आपको आगे तो बढ़ना नहीं है, तो अब आपको तो केवल करना है सेव एंड सबमिट। जी हां, अब ये सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन चेंज हो गया और ये हो गया सेव एंड सबमिट। तो हम कह रहे हैं कि भैया हमने सब कुछ देख लिया, अब हम इसको सेव कर रहे हैं और आपको सबमिट भी कर दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है, आप अपने प्रोफाइल में जाइए, वहां पर आपको ये दिखाई देगा माई एप्लीकेशन। आप अपनी एप्लीकेशन की प्रोग्रेस दोस्तों देख सकते हैं यहां से रियल टाइम बेसिस पर कि भैया मेरा जो एप्लीकेशन है वो उसका क्या हो रहा है, क्या भविष्य चल रहा है उसका, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने टाइमलाइन आपको पहले ही एक क्लास में बता दी थी। मैं अब आपका एग्जाम भी लेने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और साथ में आपको इनवाइट भी करूंगा एक इवेंट के लिए। आप बस अपना एप्लीकेशन भर दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा। और फिर उसके बाद भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@msmehelpline.com पर। और हम दोस्तों बहुत जल्द मिलने वाले हैं एक वेबिनार या सेमिनार में, जहां पर आपके जितने भी इश्यूज हैं, डाउट्स हैं इस कोर्स के बारे में, उनको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि अब जब आपने ये कोर्स पूरा कर लिया है तो भगवान से प्रार्थना है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने स्टार्टअप में सफल हों। ये जो ग्रांट है और ये जो लोन है ये तो आपको मिले ही मिले, बट ये 70 लाख पर आप रुके ना, आपको बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मिले। यही मेरी शुभकामनाएं और दिली तमन्ना है। नमस्कार दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा कि ये जो कोर्स आपने किया, अभी और बहुत कोर्स ऐसे आने वाले हैं, तो आप प्लीज इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए। इस आपका जो ऐप है आपने डाउनलोड कर लिया है, उसको भी आप देखते रहिए। बहुत जल्द हम यहां पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज लाने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार।